हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ, जिन चीज़ों के बारे में आप लोग भी कहीं ना कहीं जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल लाइव आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसने किसको कॉपी कर दिया या किसने किसको कॉपी कर दिया, क्योंकि लाइव आने का हक हर एक क्रिएटर को है जो भी यूट्यूब के अंदर आता है, और यूट्यूब ने ही ये ऑप्शन हमें अवेलेबल कराया है कि हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो किसने किसको देखा ये वाली बातें मैं नहीं करूँगी। हालाँकि ये बातें भी कॉमेंट सेक्शन में लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने बस ये समझ लिया है कि एक ही क्रिएटर का कॉपीराइट हो गया है यूट्यूब पे। अगर वो अपने चैनल पे कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग स्टार्ट नहीं कर सकते या बाकी लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। तो जी नहीं, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए बराबर है, चाहे आप है, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी है। और जितने ऑप्शंस इसमें यूट्यूब ने प्रोवाइड करे हैं उस ऑप्शन का आप सब लोग इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे बात करनी है, वैसे तो निकी का व्लॉग कल पूरे दिन नहीं आया और इस चीज़ के लिए उनके सब्सक्राइबर को भी थोड़ी सी उनकी चिंता होने लगी है कि ऐसा क्या हुआ कि निकी का कल व्लॉग नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं कि वो डेली व्लॉगर है। इनफैक्ट एक दिन में 2-2 व्लॉग वो डालती हैं, लेकिन आजकल उनके व्लॉग भी कम आ रहे हैं। मतलब जैसे 2 की उनकी रहती है हमेशा से, तो व्लॉग भी एक ही आ रहा है और कल पूरा दिन उनका कोई व्लॉग आया भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे बात करूँगी उनकी लाइव की। उनकी जो लेटेस्ट लाइव थी, उस लाइव के कॉमेंट सेक्शन में जाके मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़े। हालांकि मैं वो लाइव अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में मैंने वो लाइव देखी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। ऐसे कमेंट्स बिल्कुल नहीं थे जहाँ पे कोई किसी को कंपेयर कर रहा हो किसी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्शंस है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन से भी डेवलप होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स थे उसमें कंपैरिजन बहुत ही रेयर था। मतलब 2-3 ही ऐसे लोग होंगे जिसने थोड़ा बहुत बात की होगी, वरना सारे मैक्सिमम घर जोड़ने वाली बात कर रहे थे और सारे के सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे, जिन्हें देख के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और वहीं पे लाइव में मैंने नोटिस किया कि 2-3 चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली। जैसे कि मुद्दा उठ रहा था कि आश्रम वाला वीडियो, यानी कि धन्वी के बर्थडे में जो ये लोग आश्रम गए थे, जहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो, एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग, समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, जिसको अगर लोग, जैसे कि मैंने बोला था, जिसको अगर लोग कॉपी करें तो ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि फैमिली के सब लोग गए, लेकिन वहाँ पे जेठानी जी को क्यों नहीं लेके जाया गया। शायद फैमिली के मेंबर्स ये चीज़ें नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन बाहर वाले भी नहीं, ये यूट्यूब के कुछ लोग, 2-3 लोग जो इतनी चीज़ों को नोटिस करके मैसेज पे मैसेज, यहाँ मैसेज वहाँ मैसेज, हर जगह मैसेज करके उस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करा कि आश्रम में जेठानी जी क्यों नहीं गई। अब इस बात का बहुत पॉजिटिव वे में सुमित ने आंसर किया। उसने ना तो उधर वालों की कोई बुराई होने दी, ना अपनी कोई बुराई होने दी, ना तो उनको झूठा बोला, ना खुद को झूठा बोला। बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जो चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज करी थी वो बहुत शॉर्ट नोटिस में चीज़ें हुई थी, जिसमें हमें खुद भी नहीं आइडिया था कि जो हम चीज़ सोच रहे हैं क्या हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या वो चीज़ वाकई में हो पाएगी। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो चीज़ें अच्छे से हो गई। जहाँ पे लास्ट तक ये भी डाइसी था कि उनके ससुर जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलिए 1% मान भी लेते हैं कि इस बारे में घर में डिस्कशन नहीं हुआ, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि कैसे आप लोग इतनी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीते दिनों जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वो एकदम से सही हो जाए। थोड़ा चीज़ें करके ही चीज़ें सही होती हैं, और ऑफ कैमरा वो इन चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अभी फैमिली में चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हुई हैं कि आप सोचो कि सामने वाला अपने सुख दुख में सामने वाले को विद हार्ट इनवाइट करेगा, है ना। धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी और धीरे धीरे चीज़ों की शुरुआत भी हो गई है अच्छा होने की। लेकिन एकदम से आप किसी के ऊपर ये नहीं थोप सकते कि नहीं, जादू की छड़ी घुमाओ, सारे मनमुटाव दूर करो और वापस से एकदम
एकदम नॉर्मल हो जाओ, एकदम इन्वाइट करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिसीजंस जेठानी के भी होते हैं जो वो अपने आप लेती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वो भी बाहर आउटिंग पे जाती हैं या अपने किसी प्रोफेशनल काम की वजह से भी जाती हैं, तो हर चीज़ हर बात घर में डिस्कशन वो भी नहीं करती। वो भी अपनी एक जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी अपनी एक न्यूक्लियर और एक प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ जी रही है, जिसमें शायद घर वाले भी कोई ऑब्जेक्शन या इंटरफेयर नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे अगर अपनी बेटी की बर्थडे को लेके उन्होंने भी कोई चीज़ प्लान करी थी और अगर उस प्लानिंग में वो इन्वॉल्व नहीं थे या डिस्कशन नहीं हुआ था तो इट्स ओके। फिर भी सुमित ने बहुत ग्रेसफुली बिना किसी को गलत ठहराए हुए उनकी इन कन्फ्यूज़न का आंसर दिया। मतलब जो लोग ये क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे, देखिए अपने हिसाब से, अब चाहे उन्होंने कवर अप करने के लिए बोला बट उन्होंने एक बैलेंस बात बोली और वाकई में इतनी जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पिछले दिनों जो चीज़ें हुई हैं ना तो वो उनकी तरफ से एकदम से सही हो सकती है ना उनकी तरफ से सही हो सकती है। उसके बाद एक चीज़ का मुद्दा मैंने और देखा बनता हुआ कि जहाँ पे खाने को लेके भी बात हो रही थी कि उन बेचारी को तो यानी कि जेठानी बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि बाहर से खाना ऑर्डर होने वाला है। वो तो अपनी सास से पूछ रही थी कि क्या खाना बनाना है। इसमें देखो पहली बात कोई बेचारी नहीं है, बाहर से खाना ऑर्डर हो के आने वाला है, ये बच्ची के पेरेंट्स को पता था, उन्होंने खाना ऑर्डर किया था। अब बार बार आप ये चीज़ भूल जाते हो कि एक घर में ये लोग ज़रूर हैं, लेकिन एक घर में होने के बावजूद अभी इन लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस और डिफरेंसेस हैं, जिन डिफरेंसेस को हम भी व्लॉग के ज़रिए देख सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो अभी आपस में इतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है कि एक एक चीज़ सामने वाले को बताई जाए। वैसे ही जेठानी भी एक एक चीज़ सामने वाले को नहीं बताती होंगी। अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से फ़िलहाल वो लोग जी रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे हर चीज़ म्यूचुअली डिसाइड की जाए, बट अभी दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बेचारा नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे बात करूँगी, जहाँ पे वो कमेंट मैंने देखा था पिन भी हुआ था फेस वैल्यू को लेके। अगर आपने लाइव देखी होगी तो निक्की ने वहाँ पे अपना एक स्ट्रगल जर्नी बताई थी, अपनी जर्नी बताई थी कि कैसे वो यूट्यूब पे आई, कैसे उनको नेम फेम मिला, कैसे उन्होंने एक फेस वैल्यू बनाई। देखिए जो सेल्फ मेड होता है वो सेल्फ मेड ही होता है। सेल्फ मेड यहाँ पे बहुत सारी इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक पे अपनी किस्मत आजमाई थी और टिकटॉक से उन्होंने नेम फेम हासिल किया। जैसे कि नेहा आशीष तिवारी, उन्होंने भी टिकटॉक से ही अपना फेस वैल्यू बनाई थी। तो ये फेस वैल्यू उस समय पे बहुत लोगों की बन के निकली, जिन्हें बाद में यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नोन फेस थे। लेकिन निक्की के बाद देखिए कि उसने जब यूट्यूब का चैनल शुरू करा और जो लाइव में उसने बताया, उसने क्रेडिट दिया तो किसको? विकास को। वो चाहती तो शायद इस बात का क्रेडिट देती भी नहीं, लेकिन उसने इस बात का क्रेडिट दिया। उसने ये बात बताई कि टिकटॉक में मैं वीडियोस बनाती थी और ये भी बताया कि मेरी बहन भी वीडियोस बनाती थी, लेकिन निक्की की वीडियोस ज़्यादा पसंद की गई, ज़्यादा वायरल हो गई। बहन ने बीच में वीडियोस वगैरह बनानी छोड़ दी। उसके बाद विकास ने निक्की को बोला कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो। इनफैक्ट चैनल तक विकास ने बनाया। उसके बाद निक्की ने उस चैनल पर काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर निक्की चाहती तो विकास का नाम नहीं भी लेती और शायद विकास को कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं, क्योंकि उसका तो कोई चैनल नहीं है। लेकिन निक्की ने यहाँ पे विकास की बात की, उसको इस बात का क्रेडिट दिया, क्योंकि हर किसी चीज़ को आगे तक पहुंचाने में हमारा एक पूरा टीम का योगदान होता है और चाहे कोई उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ये हमारी अच्छाई होती है कि हम अपने पुराने दिन याद करते हैं और ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ, हमने ये स्टेप ज़रूर आगे बढ़ा, आज हम ज़रूर यहाँ पे पहुँचे, लेकिन हमारी इस उपलब्धि के पीछे और कितने हाथ थे और कितने लोगों ने हमें उस समय पर सपोर्ट किया था। तो उसने भी ये बात बोली और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि निक्की ने टिकटॉक से अपना एक सेल्फ मेड वाला जो पर्सनालिटी थी वो उनकी निकल के आई। शायद इसीलिए उनको यूट्यूब के अंदर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो लोगों ने डायरेक्ट यूट्यूब पे आके चैनल बनाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद इनकी फैमिली के दूसरे मेंबर का चैनल जो है शुरू हुआ। उस चैनल पे निक्की दिखने लगी, वीडियोस में दिखती थी, शॉर्ट्स में दिखती थी, तो इससे उनको भी इस चीज़ का हेल्प मिला। अब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हेल्प तो मिला ना। अब आप देखिए कि अगर फेस वैल्यू की कोई कीमत नहीं होती, फेस वैल्यू का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, तो क्यों कोलैबोरेशंस आते,
क्यों लोग प्रमोशंस करवाते हैं इन्फ्लुएंसर से? उनकी फेस वैल्यू की वजह से ही तो उन्हें प्रमोशन मिलते हैं, उनके कोलैबोरेशन उनको इसीलिए मिलते हैं, कोलैबोरेशन के पैसे, कोलैबोरेशन के प्रोडक्ट्स इसीलिए तो मिलते हैं क्योंकि आज की डेट में उनकी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू एक बहुत मेजर चीज़ होती है और इसका हेल्प मिलता है और वो हेल्प मिला है। लेकिन आज की डेट में फेस वैल्यू का भी जो कमेंट पिन कर दिया, देखिए जो ऑडियंस है शायद उन्हें फेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस ना समझ में आ जाए क्योंकि वो एक नॉन यूट्यूबर हैं, वो ऑडियंस है जो सिर्फ कमेंट करती हैं। लेकिन एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर एक फेस वैल्यू की कीमत बहुत अच्छे से जानता है। जो भी लोग अभी नए नए यूट्यूब में चैनल बना रहे होंगे, रोज़ मेहनत कर रहे होंगे, डेली मेहनत कर रहे होंगे, वो इस चीज़ की कीमत जानते हैं। और वहीं पे अगर वो मेहनत करने वाले लोग किसी नोन फेस के साथ एक भी वीडियो डाल लें तो व्यूज़ में आप लोग चेंजेस देखना, कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है जब आप अपने साथ एक नोन फेस के साथ कोई भी वीडियो डाल देते हो, या कोई भी नोन फेस, कोई भी नोन इन्फ्लुएंसर जिसका अच्छा खासा फेस वैल्यू है वो आपके साथ वीडियो बना ले, तो उस वीडियो में और आपकी निजी ज़िंदगी की वीडियो में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे निक्की भी बहुत ज़्यादा वीडियो में आती थी अपने परिवार के अदर मेम्बर्स की, जिसकी वजह से उनको पहचान मिल गई और उसके बाद नो डाउट कि उन्होंने मेहनत भी करी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी जर्नी में कोई आपका इतना सा भी साथ दे, आपका इतना सा भी हेल्प करे, तो आपको उस चीज़ को तय उम्र याद करके रखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को शायद चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई, पहली वीडियो ही वायरल हो गई, दूसरी वीडियो ही वायरल हो गई, लेकिन उन लोगों से पूछो जो आज भी रोज़ मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाए। सिर्फ कमी इस बात की है कि उनके पास ऐसा कोई फेस नहीं है जो यूट्यूब पे नोन हो, या जिनके फेस को अपने साथ वीडियो बना बना के उनको भी एक पहचान मिल जाए। तो लाइफ में अगर कोई आपकी इतनी सी भी हेल्प करे ना, तो उस हेल्प को हमेशा याद रखना चाहिए, उस क्रेडिट को हमेशा याद रखना चाहिए। किसी को क्रेडिट देने से आपकी इज़्ज़त कभी घटती नहीं है, इनफैक्ट आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ती है कि आप आज कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना वो जड़ याद रखी जिस जड़ के बलबूते पे आपने आज इतना बड़ा पेड़ खड़ा कर दिया है। तो ये होता है फेस वैल्यू का इम्पोर्टेंस, जो शायद कुछ लोग अदरवाइज़ या गलत ले रहे होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो करंट व्लॉग था, लेटेस्ट व्लॉग था निक्की का, जिसमें आपने देखा ही बेटा बेटी को लेकर, मतलब जेंडर को लेके इतना ज़्यादा उसको बोला जा रहा था। और इससे पहले भी कई बार मैंने देखा है कमेंट्स में कि कई बार लोग उसे आके इतना ज़्यादा बोल देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों के प्यार को लेके भी दोनों में डिफरेंस क्रिएट करा जा रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि बेटी को जेठानी तो बड़ी मम्मी तो बहुत प्यार करती है, लेकिन बेटे को चाची ढंग से प्यार नहीं करती। अब हर किसी का प्यार करने का, प्यार दिखाने का एक अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो में आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मनमोजी होते हैं। अब आप ये देखिए कि अपनी ही बेटी को अपनी ही वीडियो में लाने के लिए कितना ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है निक्की को, क्योंकि माँ के आगे बच्चे थोड़ा सा टेंट्रम्स थ्रो करते ही हैं। अपनी ही बेटी के साथ निक्की ढंग से कोई रील शूट नहीं कर पाई, अपनी ही बेटी के साथ निक्की की कोई ढंग से वीडियोज़ नहीं बन पाई, लेकिन वही वीडियो उसने बड़ी मम्मी के साथ इतने अच्छे से बना ली। तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस समय कौन से मूड पे है, उसके हिसाब से वीडियोस बनती है। अब अगर उनकी जो बड़ी मम्मी है वो उनकी बेटी को प्यार करती होगी, करती है, बहुत अच्छी बात है, वीडियो में अगर दिखता है तो रियल में भी करती होंगी, लेकिन कहीं से भी निक्की का प्यार उनके बेटे के लिए कम है ये आप नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज निक्की के व्लॉग में वो बच्चा कम दिखता है, या निक्की उससे बोलती हुई कम दिखती है, या कुछ भी ऐसा सीन दिखता है, इसके हिसाब से आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि निक्की के प्यार में उस बच्चे के लिए थोड़ी सी भी कोई कमी है। घर के बच्चे सांझे हैं और वो प्यार घर के हर एक मेम्बर के चेहरे पर दिखता है। आए दिन आपने देखा होगा लाइफ के दौरान आते जाते किसकी गोदी में, सुमित की गोदी में पाए जाते हैं। वो घर का बेटा है, बच्चा है, वो सुमित की गोदी में पाया जाता है, दादा दादी के साथ सोते हुए मिलता है। तो बच्चों से प्यार सबको बराबर है। इस चीज़ का प्लीज़ बवाल मत बनाएं, इस चीज़ को भी कंपेयर मत करें। मतलब कंपैरिजन करने की एक हद होती है। सुई से लेकर धागे तक हर चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। इसका प्यार कम, इसका प्यार ज़्यादा। हर किसी का प्यार दिखाने का, जताने का अलग तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई कम प्यार करता है या कोई ज़्यादा प्यार करता है। उसके अलावा जो बोला गया कि तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम ऐसा करोगी, तुम जलती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तो आजकल के ज़माने में ना लड़की लड़के से कम है, ना लड़का लड़की से कम है। दोनों बराबर कंधे से कंधा मिला के
दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। और ऐसी सोच अब की जनरेशन से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आज की जनरेशन भी इस सोच को बढ़ावा देती होगी, जहाँ पे बेटा बेटी को प्यार मोहब्बत वंश चलाना दिस एंड दैट वाली बातें अपने दिमाग में भी कोई लाता होगा। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि जहाँ पे आप बेटा हो गया तो 5 किलो लड्डू बांटो, अगर बेटी हो गई तो सिर्फ 1 किलो लड्डू बांटो। ये वो वाला वक्त नहीं रह गया। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप किसी नॉर्मल कपल से पूछोगे भी ना कि आपको पहला बच्चा पहला संतान क्या चाहिए, तो छुट्टे ही सामने वाले के मुंह से निकलेगा कि हमें तो बेटी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कौन सी सोच के ये लोग होते हैं। ये वही लोग होते हैं शायद जिन्होंने खुद अपने घर में ये चीज़ें सफ़र करी होती हैं, या जिनके घर में खुद हो सकता है इन लॉज ने या सोसाइटी ने इन लोगों को ऐसा बोला होता है। बट एज एन इन्फ्लुएंसर और आज की अगर बात करें तो बेटा बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, और ये फ़र्क मिटाने में आप ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इस सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। अपने अपने एंड पे अगर हम अपने अपने थॉट्स को चेंज कर लें तो हमें दुनिया को सुधारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी ले ले कि मुझे ऐसी सोच का बहिष्कार करना है, तो ऐसी सोच समाज में आएगी ही नहीं। जहाँ पे बेटी हो गई तो ये सोचा जाता है कि बेटी की माँ के अंदर जलन होगी, या बेटी की माँ इस चाह में होगी कि मेरा बेटा नहीं है और दूसरे के बेटे को देख के जलती होगी। तो ऐसी सोच वालों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सोच करके आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना लेवल गिरा रहे हो और समाज को गंदा कर रहे हो, लड़कियों को नीचे दिखा रहे हो, जबकि बच्चा पैदा करने वाली, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने वाली एक माँ ही होती है। तो मत कीजिए ये सब चीज़ें। आप खुद महिलाएं हैं, महिलाओं के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया है, ईश्वर ने भी उनको इतना ऊपर का दर्जा दिया है, तो आप उस दर्जे का सम्मान करें एक औरत होने के नाते। दूसरी औरत को इस तरीके की बातें ना बोलें जो बातें सुनने में किसी को बुरी लगे या चुभे। इतने पर्सनल कमेंट्स मत करें। लो द बेल्ट नहीं करने चाहिए, जिस कमेंट में हेट झलके, जिस कमेंट में पर्सनल अटैक झलके। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।